वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट अनजिप अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है किसी भी नेटवर्क का, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है अगर मान लो किसी नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस है तो वो सभी डिवाइसेस जो उसके अंदर उस नेटवर्क के अंदर है उनको सेंड करना चाहती है, तो वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आईपी एड्रेस हैं, तो आपको उसका क्लास बताना है, ये आईपी कौन से क्लास से रिलेटेड है, उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, उसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा एंड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट आईपी दे रखी है 1.2.3.4, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेंट की रेंज ये होगी, क्लास बी में फर्स्ट ऑक्टेंट की रेंज ये होगी, एंड क्लास सी में ये, एंड क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 किस में आता है, ये क्लास ए में, तो ये क्लास ए का आईपी है। पहले अपन क्लास से सोल्व कर लेते हैं, देन अपन नेटवर्क आईडी। चलिए यहाँ पर पहले क्लास देख ली, तो अभी देखिए क्लास ए का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो क्लास ए में जैसे मैंने बताया था 8 बिट का नेटवर्क आईडी होता है, तो 8 बिट मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, तो नेटवर्क आईडी क्या हो गया 1। जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, जो नेटवर्क आईडी है, नेट आईडी है, उसको एज इट इज लिख देते हैं अपन, जो होस्ट आईडी है उसको 0 कर देते हैं, तो ये .0.0 ये हो गया नेटवर्क आईडी। अब इसमें डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, अपन क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि उस नेटवर्क आईडी को एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो होस्ट आईडी की बिट्स है उसको 255.255.255, क्योंकि यहाँ 24 बिट्स अपनी होस्ट आईडी की थी क्लास ए में और 8 बिट अपनी थी नेटवर्क आईडी की। यहाँ पर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये डिवाइस सभी अपने नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो सिंपली 255, 255, 255 और 255। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 10, देखो ये भी क्लास ए में आता है, 1 to 126 है, तो ये 10 हो गया, तो ये भी क्लास ए में आ गया। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी 10, और जो होस्ट आईडी है उनको 00 लिख देते हैं अपन। नेटवर्क आईडी 8 बिट की होगी, फिर जो 24 है उन होस्ट आईडी को 00 लिख देते हैं। ठीक है, और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा 10.255 और 255.255, यानी कि जो होस्ट आईडी की बिट्स हैं उनको 11 लिख देंगे अपन, और जो नेटवर्क आईडी है वो एज इट इज़। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में सिंपली यही रहेगा। ठीक है, 131, यहाँ देखिए 131 कौन सी रेंज में आ गया, क्लास बी में, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अभी क्लास बी के आईपी एड्रेस में जैसे मैंने बताया है कि नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की, तो ये यहाँ से लेके इतना नेटवर्क आईडी हो गया 131.1.0, और होस्ट जो बिट है 16 बिट की वो 00 हो जाएगा। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा 131.1, और जो होस्ट बिट्स हैं उनको 11 लिख देंगे अपन, तो 11 लिखेंगे तो इनका डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगी 255, और जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है सबका एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी 150 है, तो 150 कौन सी रेंज में आ गया, क्लास बी की रेंज में आ गया, तो ये भी क्लास बी में आ गया। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा 150.0.0.0। देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, होस्ट आईडी बिट को अपन 255 लिख देंगे। ठीक है, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 200 कौन सी रेंज में आया, क्लास सी में, तो क्लास सी में जैसे मैंने बताया नेटवर्क आईडी, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लास सी, नेटवर्क आईडी कितने बिट का होता है 24 बिट का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेटवर्क आईडी हो गई। ठीक है, तो ये नेटवर्क आईडी क्या हुआ 200.1.10.0, जो होस्ट आईडी बिट्स हैं उनको मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, जो लास्ट वाली आईपी यानी कि डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाली जो आईपी होगी उसको क्या लिखेंगे 200.1.10. और जो जितने भी होस्ट आईडी की बिट्स हैं उनको 1 लिख देंगे 255, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेम एज इट इज़ रहेगा। अभी यहाँ देखते हैं 220 कौन सी रेंज में है, ये भी क्लास सी की रेंज में है, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और इसका नेट आईडी क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगा ये, तो यहाँ से लेके 24 बिट्स क्लास सी में होती है, तो ये 1.0, और यहाँ पर डायरेक्टेड जो लास्ट वाली आईपी होगी इस नेटवर्क की वो क्या होगी 220, सॉरी यहाँ 220 आएगा, 220 एंड 15.1.255, और ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एज इट इज। अभी देखते हैं ये 250 कौन सी रेंज में आता है, क्लास ई की रेंज में, तो ये जो क्लास ई और क्लास डी में मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, तो ये जो है आईपीस इसमें ये, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आता तो इसमें है क्लास ई में, और ये जो आईपी है ये डिस्कस करेंगे अभी।
देखिए ये क्लास ई में है, लेकिन इसके लिए कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं होगी, कोई भी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होगा, ना लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। जो ये वाली आईपी है रिजर्व्ड आईपी है, जिसका कोई भी नेटवर्क आईडी, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस वगैरह या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होगा। अभी इसमें चलते हैं। ये वाली आईपी, देखिए ये वाली आईपी वैलिड आईपी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है जो डेसिमल फॉर्म में जो आपकी आईपी होगी इस रेंज में 0 से लेके 255 तक ही आ सकता है, और यहाँ भी 0 से लेके 255 तक ही आ सकता है, और यहाँ भी 0 से लेके 255, 0 से लेके 255। क्यों? क्योंकि अपन जो 32 बिट आईपी है, 32 बिट की जो आईपी है उनको 8.8.8 8 गुना 4 32 हो गए, 8 बिट के ऑक्टेंट में लिखते हैं। अब इस 8 बिट से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 0 से लेकर 255, यहाँ इसीलिए 0 से लेकर 255। तो ये एक वैलिड आईपी नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।